हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपो वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2023। इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल prepoala.official से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं आपके यस जानकी रमन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों, ये हैं यस जानकी रमन और इन्हें RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें RBI की, तो RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं दोस्तों, इसके वर्तमान में गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास और ये कौन से नंबर के हैं? यह आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है। और बात करेंगे हम गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपको शक्तिकांत दास को। और बात करें दोस्तों, जो RBI की स्थापना है वह किस समिति के तहत हुआ था? तो वह आपके यंग हिल्टन समिति के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें इसके RBI के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो RBI के पहले ब्रिटिश गवर्नर आपके ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और बात करें दोस्तों कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यह आपके CD देशमुख थे। तो दोस्तों, यह सारे बातें आपको याद रखनी है RBI से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे एक्सिस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो बात करें दोस्तों, एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा NAS स्वामीनाथन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक्सिस बैंक की स्थापना आपकी 3 दिसंबर 1993 में की गई थी और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में NHPC के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा NHPC के नए डायरेक्टर बने हैं आपके उत्तम लाल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमित अग्रवाल। बात करें दोस्तों, UAIDAI का पूरा नाम क्या है? तो UAIDAI का पूरा नाम है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करें दोस्तों स्थापना की, तो स्थापना इसकी 28 जनवरी 2009 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अमरेंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों सेल, तो सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। बात करें दोस्तों सेल की, तो सेल भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परवीर सूद को नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये परवीर सूद, इन्हें CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बात करें CBI, तो CBI का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसे हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं। बात करें दोस्तों स्थापना की, तो स्थापना इसकी 1963 में की गई थी 1963 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दीपक मोहंती। ए ऑप्शन को आपका राइट होगा। बात करें PFRDA का पूरा नाम, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। इसे हिंदी में पेंशन निधि विनियामक और प्राधिकरण विकास प्राधिकरण के रूप में जानते हैं। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा G कृष्ण कुमार। दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें BPCL की, तो BPCL की स्थापना आपके 1976 में की गई थी यानी कि 1976 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका,
हाल ही में एनसीसी के नए उप महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा एनसीसी के नए उप महानिदेशक बने आपके वी.एम. रेड्डी। और बात करें दोस्तों एनसीसी का पूरा नाम आपका नेशनल कैडेट क्रॉप्स कर दिया गया है। और बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की तो 16 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में दोस्तों इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नितिन अग्रवाल। दोस्तों नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का मतलब क्या है दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक चुने गए हैं। बात करें दोस्तों बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को चुना गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहले सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी के आंतरिक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन अभी हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें नामित कर दिया गया, एलआईसी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों एलआईसी का पूरा नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी पूरा नाम है। बात करें हिंदी में से क्या कहते हैं? तो भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से जानते हैं। स्थापना की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। दोस्तों एलआईसी का क्या है मोटो? तो लाइफ जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है फिक्की के नए महासचिव के रूप में। बात करें फिक्की की तो दोस्तों फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी 1929 में की गई थी यानी कि 1929 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों ये सारे अपॉइंटमेंट्स आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। दोस्तों आप जानते हैं कि जितने भी आपके आगामी एग्जाम है या होने वाले पेपर हैं उन सभी में यह आपके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे इग्नोर न करें, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे हाल ही में स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा एन प्रकाश को स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा राजेश मल्होत्रा को दोस्तों पीआईबी यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। पीआईबी का पूरा नाम है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना जून 1919 में किया गया था यानी कि 1990 में किया गया था यानी कि 1919 में। मुख्यालय इसका आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किसे हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर के गोविंदराज को चुना गया है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने आपके ए.के. मोहंती। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, नेस्कॉम ने हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा अनंत महेश्वरी नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों नेस्कॉम का पूरा नाम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। और इसका जो स्थापना है वह 1 मार्च 1988 में किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त चुना गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा प्रवीण के श्रीवास्तव। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों इनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा रश्मि शुक्ला। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों इन्हें एसएसबी के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। बात करें एसएसबी की तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का पूरा नाम है और स्थापना इसकी 1993 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जिष्णु बरुआ बने हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रिया कुमार। दोस्तों प्रिया कुमार जो है दूरदर्शन समाचार यानी कि डीडी न्यूज़ की महानिदेशक चुनी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ नए यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा वीवीआर सुब्रमण्यम को चुना गया। दोस्तों यह वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वह इसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन केवेरी इसके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा माधवीपुरी बुच। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें दोस्तों सेबी की, तो सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं आपके समीर वी कामत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। और डीआरडीओ का पूरा नाम बताएं तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस एंड डेवलपमेंट ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। आर फॉर रिसर्च होगा। और स्थापना की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा एम.वी. सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। और थल सेना प्रमुख की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना प्रमुख है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष आपका प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में यानी इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा सामिका रवि को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो EAC यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके महानिदेशक हैं विवेक देवराय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे यूनिसेफ ने राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो बात करें दोस्तों, ये हाल ही में यूनिसेफ ने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। बात करें दोस्तों यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। और कार्यकारी निदेशक यानी कैथरीन एम रसेल इसकी कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बात करें दोस्तों वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष आपके अजय बंगा को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष आपके अजय बंगा चुने गए हैं। यह आपके भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 को की गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका, एनडीबी का वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बात करें दोस्तों एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की वर्तमान महिला अध्यक्ष हैं आपकी दिल्मा वाना रूसेफ। और बात करें दोस्तों दिल्मा वाना रूसेफ कौन है? यह आपकी ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति थी। इनको एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें एनडीबी की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। और मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में स्थित है। और इसकी अध्यक्ष है दिल्मा वाना रूसेफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में MRPL के नए
प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संजय वर्मा को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस सोमनाथ श्री, ऑप्शन आपका राइट होगा। बात करें दोस्तों इसरो, तो इसरो एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र है और इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, यानी कि 1969 को की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो विक्रम साराभाई हैं, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें आप प्रेप वाला। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।